नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? सबसे पहले आपको क्षैतिज रेखा पता होना चाहिए और ऊर्ध्वाधर रेखा पता होना चाहिए। तो हम क्या बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष बाएं से दाएं की ओर होता है, तो एक्स अक्ष एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। इधर धन होगा तो इधर ऋणात्मक होगा। उसी तरह वाई अक्ष ऊपर से नीचे की ओर, वाई अक्ष ये क्या होता है, ये पक्ष धनात्मक होता है और नीचे वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक धन होगा तो एक क्या होगा, ऋण होगा। इसी तरह एक्स अक्ष में है, एक धन होगा तो एक ऋण होगा। जब ऐसे कर देंगे, एक दूसरे को जो भी बिंदु काटती है वो हमारा क्या कहला जाता है, मूल बिंदु कहला जाता है, जिसे ओ से प्रदर्शित किए हैं। और इसमें कितने खांचे हो गए, 1 2 3 4। इसे ही हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। और इसमें क्या बोला है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बताना है। तो क्षैतिज रेखा, तो जो हमारी रेखा बाएं से दाएं की ओर जाती सीधी रेखा, वो क्षैतिज रेखा कहला जाती है, जो एक्स अक्ष में है। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, जिसे हम वाई अक्ष से प्रदर्शित करे हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसको आप कॉपी में कैसे लिखोगे, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को प्रदर्शित करते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आप नोटबुक में बना सकते हो, कॉपी में आप लिख सकते हो। आपका दूसरा प्रश्न क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जैसे आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए थे, तो कितने तल बन गए थे, 4, 1 2 3 4, जिसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जो हमारा आप कैसे लिखोगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपका तीसरा प्रश्न है, उसी में उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, जैसे एक दूसरे को ये काट रही है, तो क्या कहलाया जाएगी, मूल बिंदु, जिसे हम ओ से प्रदर्शित किए हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.14, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, पूरा डायग्राम बनाया गया है। 3.14 में आपका पूरा बनाया गया है। ये हमारा क्या बनाया गया है, एक्स एक्सिस और ये वाई अक्ष। ये आपके क्वेश्चन ही दिया हुआ है, इसमें आपको सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, वाई अक्ष में इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। तो आप 0 मान के 1 2 3 4 5 6 ऐसी कई सारी संख्या बना सकते हैं। और इधर धन हो गया तो इधर किस में हो जाएगा, ऋण में, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह बाई में भी आप बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह नीचे का क्या हो जाएगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे आप अनंत संख्या बना सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, कार्तीय तल हो गया। अब इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा है कि बी के निर्देशांक क्या हैं। बी के निर्देशांक, ये यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोलेगा वही आपको ढूंढना है। तो बी दिया हुआ है, तो बी हमारा यहाँ है। तो बी के निर्देशांक कैसे ढूंढते हैं, पहले एक्स अक्ष के वाले संख्या को लेंगे, फिर वाई अक्ष के। एक्स वाला संख्या हमारा क्या है, -5 है, और वाई वाला क्या है, 2 है। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2। और आपका दूसरा प्रश्न है, सी के निर्देशांक क्या हैं। आप ढूंढो कि सी कहाँ है, तो आपका सी यहाँ है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एक्स अक्ष की संख्या, एक्स अक्ष में क्या है, 5 है, और वाई अक्ष में -5। तो 5 -5 ये हमारा क्या हो गया, सी के निर्देशांक। अब आपका तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निर्देशांक -3 और -5, -3 और -5 चेक कर लो। तो -3 और -5, -3 एक्स अक्ष का पहले लेंगे, फिर वाई अक्ष का। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, ई है। तो -3 और -5 में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ई के निर्देशांक हो गए। लेकिन आपको निर्देशांक दिया है, बिंदु पूछा गया है कि ई के -3 और -5 किस बिंदु का निर्देशांक है, तो ई बिंदु का है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा है कि निर्देशांक 2 और -4, 2 और -4 पूछा है। तो सबसे पहले आप x अक्ष में जाओगे कि 2 कहाँ है, 2 यहाँ है और -4 यहाँ है। तो ये किस बिंदु का निर्देशांक है, जी का। ये हमारा जी का निर्देशांक है 2 और -4। ये आपके पूरे क्वेश्चन में बना बनाया दिया है, आपको बस चेक करना है। सिंपल इसका ट्रिक है कि पहले x अक्ष के टर्म को लेंगे, फिर y अक्ष के। x अक्ष वाला टर्म क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और y अक्ष वाला टर्म क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब आपका 5वां प्रश्न वही पूछ रहा है कि d का भुज क्या है। d का भुज, x अक्ष हमारा क्या हो गया, भुज हो गया, तो d में x अक्ष क्या है, 6 है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, d का भुज हो जाएगा। अब पूछा है 6वां प्रश्न कि बिंदु H की कोटि क्या है। बिंदु H की कोटि, कोटि कौन सा अक्ष कहला जाएगा, बाई अक्ष। तो कहाँ मिल रहा है, -3, तो H की कोटि क्या कहलाएगी, -3, क्योंकि बाई अक्ष, बाई डैश हो या बाई हो, ये हमारी क्या कहलाएगी, कोटि, और x अक्ष हो चाहे x डैश हो, ये हमारी क्या कहलाएगी, भुज। भुज और कोटि, x अक्ष को भुज बोलते हैं और बाई अक्ष को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। अब पूछा है कि बिंदु L के निर्देशांक क्या है। आपका 7वां प्रश्न पूछा है L के निर्देशांक, तो L हमारा यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका निर्देशांक क्या है, x अक्ष से लेंगे, ये तो बाई में है 5, तो x अक्ष लेंगे 0 और L हमारा कहाँ है, 5, तो 0 5, 0 5 किसके हो गए, L के निर्देशांक हो गए। अब आपका 8वां और आखिरी प्रश्न है कि बिंदु M के निर्देशांक क्या हैं। M के निर्देशांक क्या है, x अक्ष में ही है -3 और y अक्ष में क्या हो जाएगा, 0, तो -3 और -0 क्या, -3 और 0 क्या हो जाएंगे, M के निर्देशांक। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि पहले x अक्ष को लोगे, फिर y अक्ष को लोगे। और आप कॉपी में यदि लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, b के निर्देशांक -2 -5। आपको 3.4 जो चित्र दिया हुआ है उसमें आपको समझाया गया है। दूसरा क्या है, c के निर्देशांक 5 और -5। अब निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, ई है। ई में -3 और -5 मिल रहा है। -3 आपको x अक्ष में चेक करना है, -5 y अक्ष में। इसी तरह चौथा है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, बिंदु जी हो जाएगा। और d का भुज क्या हो जाएगा, 6। x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो बिंदु H की कोटि क्या है, -3। और बिंदु L के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक भी चेक करने के लिए 0 अक्ष के संख्या को लेंगे, फिर y अक्ष के, मतलब x अक्ष के फिर y अक्ष के। x अक्ष में क्या है, 0, और L कहाँ दिया था, 5 में। इसी तरह आपका 8वां प्रश्न है और आखिरी कि बिंदु M के निर्देशांक क्या है। तो M जहाँ है वो ऑलरेडी x अक्ष पर है, तो -3 और 0। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।